निसर्ग जी दत्त महाराज से प्रश्नकर्ता मन के बारे में प्रश्न करता है कि मन है क्या। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्नकर्ता: अत्यंत योग्य और अधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐसी कुछ रुचि पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें संसार के अस्थायी होने को तो स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु उसके मिथ्या होने के विचार को अस्वीकृत किया गया है। उनके मतानुसार जीवों में निम्न कोटि से प्रारंभ कर उच्च कोटि तक एक श्रेणीबद्धता है और हर स्तर पर शरीर रचना की जटिलता बिना किसी बाहरी अथवा जाने जा सकने वाले परिणाम के चेतना की गहराई, विस्तार और तीव्रता को सुयोग्य बताती है और उसे प्रतिबिंबित करती है। एक सर्वोच्च नियम चेतना की प्रगति और समृद्धि और उसकी असीम संभावनाओं को प्रकट करने हेतु विभिन्न आकृतियों के विकास को पूर्णतः नियंत्रित करता है। श्री निसर्ग जी दत्त महाराज प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यह सत्य हो सकता है अथवा असत्य भी हो सकता है, और यदि ऐसा होता भी है तो यह मन के दृष्टिकोण से है, परंतु वस्तुतः तो संपूर्ण जगत केवल चेतना में ही है, जबकि मेरा अधिष्ठान परम में है। शुद्ध चेतना में सत्ता प्रकट होती है। चेतना में संसार की प्रतीति और विलुप्ति होती है। जो भी मैं है, जो भी है, मेरा है, सारे प्रारंभों से पूर्व और सारी समाप्तियों के पश्चात मैं हूँ। सबकी सत्ता मुझ में है, मैं हूँ में, जो प्रत्येक जीव में स्फुरित है। यहाँ तक कि अनस्तित्व की धारणा भी मेरे अभाव से असंभव है। जो कुछ होता है उसके लिए मेरा साक्षित्व आवश्यक होता है। प्रश्नकर्ता: आप संसार की सत्ता को अस्वीकार क्यों करते हैं? श्री निसर्ग जी दत्त महाराज प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं संसार का निषेध नहीं करता, मैं इसे चेतना में प्रकट हुआ देखता हूँ, जो कि अज्ञात की असीमता में ज्ञात की संपूर्णता है। जिसका प्रारंभ और अंत होता है वह मात्र प्रतीति है। संसार प्रतीत होता है, यह तो कहा जा सकता है, परंतु संसार की सत्ता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। काल के किसी पैमाने पर यह संभव है कि कोई प्रतीति दीर्घकाल तक बनी रहे और किसी अन्य पैमाने पर अल्पकालिक, परंतु सारता दोनों एक ही परिणाम है। जो कुछ भी काल में सीमित है अस्थायी होता है और उसकी सत्यता नहीं होती है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, पर निश्चित ही आप अपने चारों ओर के संसार को देखते हैं, आप बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। श्री निसर्ग जी दत्त महाराज, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है। तुम्हारे लिए जो वस्तु चेतना के संपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त कर लेती है वह मेरे लिए कण भर है। संसार टिकता तो है पर क्षण भर के लिए, पर तुम्हारी स्मृति के कारण तुम यह सोच के बैठ जाते हो कि संसार निरंतर वस्तु है और स्वयं मैं स्मृति के आश्रय से नहीं जीता। मैं संसार को चेतना में होने वाली क्षणिक प्रतीति की तरह वैसा ही देखता हूँ जैसा कि वह है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, क्या आपकी चेतना में? महाराज, मैं और मेरे के सारे विचार यहाँ तक कि मैं हूँ भी चेतना के ही अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता, क्या तब आपकी परम सत्ता अचेतन है? महाराज, अचेतन का विचार भी चेतना के ही अंतर्गत है। प्रश्नकर्ता, फिर आप यह किस प्रकार जानते हैं कि आप सर्वोच्च अवस्था में स्थिर हैं? महाराज, क्योंकि मैं इसमें हूँ, यही एकमात्र नैसर्गिक अवस्था है। प्रश्नकर्ता, क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं? महाराज, केवल निषेधात्मक शब्दों से ही, जैसे कि कारण रहित, स्वतंत्र, संबंध रहित, अखंड, असृष्टि, निष्कंप, अंतकर्य, प्रयास के द्वारा अप्राय आदि प्रत्येक निधेयात्मक परिणाम स्मृति से उठती है और इस कारण प्रयोग किए जाने हेतु अनुपयुक्ति। महाराज, केवल निषेधात्मक शब्दों से ही, जैसे कि कारण रहित, स्वतंत्र, संबंध रहित, अखंड, असृष्टि, निष्कंप, प्रयास के द्वारा अप्राय आदि प्रत्येक निषेधात्मक परिभाषा स्मृति से उठती है और इस कारण प्रयोग किए जाने हेतु अनुपयुक्त होती है और मेरी अवस्था सर्वाधिक वास्तविक है
अतएव यह संभव है, बोधगम्य और प्राय है। प्रश्नकर्ता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निरंतर ही किसी स्वनिर्मित भ्रम में डूबे हुए हो? महाराज, भ्रम या विभ्रम मनोगत और शब्दगत स्तर पर अस्तित्वमान होता है। यह निद्रा अथवा मूर्छा में लुप्त हो जाता है और समय बीतने पर पुनः लौट आता है। मैं अपनी स्वयं की अवस्था स्वरूप में निरंतर अभी इस क्षण में हूँ। अतीत और भविष्य मन में होते हैं, मैं अभी इस क्षण में हूँ। प्रश्नकर्ता, संसार भी इस क्षण में है? महाराज, कौन सा संसार? प्रश्नकर्ता, हमारे चारों तरफ का संसार। महाराज, यह तुम्हारा संसार है जो तुम्हारे मन में है, न कि मेरा। तुम मेरे विषय में क्या जानते हो, जबकि तुमसे हो रही मेरी बातें भी केवल तुम्हारे संसार में ही है। तुम्हारे पास यह विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि तुम्हारे और मेरे संसार समान है। मेरा संसार वास्तविक और सत्य है, जैसा कि उसका संवेदन है, जबकि तुम्हारा संसार तुम्हारी मन की अवस्था के अनुसार आता और जाता रहता है। तुम्हारा संसार तुम्हारे लिए अपरिचित सा है और तुम उससे भयभीत रहते हो। मेरा संसार मैं स्वयं हूँ। मैं वैसे ही निर्भय निश्चिंत हूँ जैसा कोई अपने घर में रहता है। प्रश्नकर्ता, यदि आप स्वयं संसार हैं, तो आपको इनकी संवेदना कैसे होती है? क्या चेतना का विषय विषयी से भिन्न होता है? महाराज, चेतना और संसार साथ साथ प्रकट होता है और विलीन होता है। इस प्रकार वे एक ही अवस्था के दो स्वरूप हैं। प्रश्नकर्ता, निद्रा में मैं नहीं हूँ तथा संसार बना रहता है। महाराज, यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? प्रश्नकर्ता, जागने पर मुझे ज्ञात होता है, मेरी स्मृति मुझे बतलाती है। महाराज, स्मृति मन है, मन निद्रा में बना रहता है। प्रश्नकर्ता, यह अंशतः अवरुद्ध हो रहता है। महाराज, परंतु इससे इसमें स्थित संसार का चित्र बदलता नहीं। जब तक मन अस्तित्वमान है, तब तक तुम्हारा शरीर और तुम्हारा संसार भी विद्यमान रहता है। तुम्हारा संसार मनोनिर्मित स्वगत मन के परिसीमित आंशिक अस्थायी व्यक्तिगत होता है और स्मृति के धागे में बंधा झूलता रहता है। प्रश्नकर्ता, क्या आपका संसार भी इसी प्रकार का है? महाराज, अरे नहीं, मैं सत्यताओं के संसार में जीता हूँ, जबकि तुम्हारा कल्पनाओं का संसार है। तुम्हारा संसार व्यक्तिगत, निजी, पृथक, संकीर्ण और घनिष्ठता सिर्फ तुम्हारा अपना है। न तो अन्य कोई इसमें प्रविष्ट हो सकता है और न तुम्हारी तरह कोई देख सकता है, न तुम्हारी भावनाओं को अनुभव कर सकता है और न तुम्हारे विचारों को विचार कर सकता है। तुम अपने संसार में सचमुच अकेले हो, अपने सदा बदलते उस स्वप्न में बंद जिसे तुम जीवन समझते हो। मेरा संसार खुला संसार है, जहाँ सबका स्वागत है, जो सबके लिए उपलब्ध है। मेरे संसार में संवाद है, अंतर्दृष्टि है, प्रतीति है, वास्तविक श्रेष्ठता है। इसमें प्रत्येक संपूर्ण है और परिपूर्णता प्रत्येक के रूप में व्यक्त है। सब एक है और एक सब है। प्रश्नकर्ता, क्या मेरे संसार की तरह आपके संसार में भी अनेक वस्तुएं और लोग आदि हैं? महाराज, नहीं, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। प्रश्नकर्ता, परंतु क्या आप भी हमारी तरह देखते सुनते हैं? महाराज, हाँ, मैं सुनता हुआ, देखता हुआ, बातचीत तथा व्यवहार करता हुआ दिखाई तो पड़ता हूँ, पर मेरे लिए यह सब होता भर है। जैसे कि तुम्हारी स्थिति में भोजन का पच जाना अथवा शरीर में पसीना आना आदि होते हैं। स्वाभाविक रूप से देह मन का यंत्र इन सब बातों की देखरेख करता है और मुझे इस सब से मुक्त रखता है। जैसे तुम्हें अपने बालों को बढ़ने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है, वैसे ही मुझे अपने शब्दों तथा व्यवहार की चिंता नहीं करनी पड़ती है। वे सब अपने आप होते हैं और मुझे अस्पर्शित छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे संसार में किसी प्रकार की कोई भूल होती ही नहीं।